हेलो। हेलो सत साहब भगत जी। सत साहिब। और सब ठीक है भगत जी। हाँ जी, बढ़िया। चलो, अभी एक वीडियो देख रहे थे आपकी। जी। वो हरियाणा से किसी एक भगत के साथ बातचीत हो रही थी। जी। बढ़िया जवाब दिया आपने उसको 2-3 मिनट के अंदर। जी। वो ठीक हो गया। ना, ठीक नहीं होने वाले भगत जी। परमात्मा की दया है। चलो, आप से जवाब ठीक ही दिलवा रहे हैं ये। जी। हम भगत जी, हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। हमने अभी कुछ वीडियो भी एक आध डाली भक्तों को, तो हमारे साथ भी हमारे मुरैना जिले से कोऑर्डिनेटरों के फोन आ रहे हैं, भगत जी जी क्या डाल रहे हो फलान ठिकाने ये सीधा पोस्ट। जवाब दो, अगर आप भगत हो, आपको हम्म, यदि सतलोक जाना है, यदि आप सच्चाई के साथ रहना चाहते हो, परमात्मा के कृपा पात्र हम्म, बने रहना चाहते हो, हम्म। तो सीधे जवाब दो। अगर चापलूसी करनी होती तो संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में नहीं होते 7 साल से। वो भी सही। नेताओं की चापलूसी करके आराम से आश्रम में हम्म, बैठे होते। सही बात है भगत जी। मैंने कह दिया कि भाई देखो भगत जी, हम तो ज्ञान आधार से चलेंगे। परमेश्वर का संविधान लिखा हुआ रखा है, रोज हम बिल्कुल। पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं। उस आधार से चलेंगे। अभी हमारी 1 घंटे बात हुई थी नामदान कोऑर्डिनेटर की, और कल भी फोन आए थे। कल पोस्टर एक मैंने भेजा था, उसके ऊपर ही बहुत सारों को पता लग गया है। तो इन्होंने हमें अपने ग्रुपों से भी एक आध से लेफ्ट कर दिया। कोई बात नहीं, हमने कर दो, कोई दिक्कत ये नहीं है। ग्रुपों से लेफ्ट कर देंगे कोई हम। बात। हम भगत जी भूखे कोई नहीं बात मरने वाले। ये हमें कोई नहीं, पेन उससे कुछ ये नहीं होता। ये हमें कोई पेंशन नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, कोई कर दो। और एक आध रह गए ना, वो भी कर दो। कोई बात नहीं, हमने सोच लिया परमात्मा की दया से। कोई बिल्कुल। हमें डर नहीं इस बात का। बेशक कर दो। हमें तुम्हारा उधर से कोई संदेश सुनना ही नहीं। क्या संदेश आ रहा है उधर से? कोई संदेश नहीं आ रहा है ऐसा। ये कुछ भी नहीं भगत है, जी सब देख रहे इस हैं। समय वर्तमान में डू एंड डाई का समय है, करो या मरो का समय है। या तो सच के नहीं, वो साथ देख रहो, लिया। या फिर डूबने के लिए झूठों के साथ रहो। दो नावों में सवारी हम्म, करने का समय नहीं है। नहीं, ये चलना बिल्कुल परमात्मा का ज्ञान आधार ही चलना है इस संसार में, परमात्मा का बस, बस। और कुछ नहीं है इसके अलावा। बाकी तो ये सब कर रहे हैं, देख रहे हैं। ज्ञान आधार से बात करो तो ये हाँ जी तो कर देते हैं, फिर उसी लाइन पे फिर आ जाते हैं। ये परमात्मा ने एक ट्रेलर दिखाया है इस समय। ये कोरोना का जो छोटी सी महामारी जो ये दुनिया में आई है ना, ये हम्म, संकट की शुरुआत है। और शुरुआत में आपके खुद के भगत भाई जो 20-20 साल हाँ, से कह रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अकाल हाँ, मौत मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, तड़प तड़प के। सोचो आने हाँ। वाले समय में क्या होगा अगर हम मर्यादाओं में नहीं रहे तो। देख रहे हैं, वही बात उनसे कहते हैं, लेकिन फिर भी हाँ हूं करके ना रह जाते हैं कि बात तो सही है। तो सही होगी, लेकिन फिर उसी बात पे आ जाते हैं। जो तो आपको सही तो लगता सही है है। नहीं समझने वाला, तुरंत उसका नंबर ही अपने मोबाइल से डिलीट करो भगत जी। वो वही करना पड़ेगा, उसके नंबर ही ऐसे करने बस। पड़ेंगे मेरे को, और ज्यादा स्पष्ट तंग जवाब करेंगे। दे दो, भैया बस, आप अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते बस, चल रहे हैं। बस। ये ज्ञान मारा आपको गया, अच्छा जिसको लगता जैसा है। समझ में आएगा वैसा वो चलेगा, वैसा करेगा। बस ठीक है। हम तो साहब यही कहना पड़ेगा, ठीक है आप सही चल रहे हो, हम गलत चल रहे हैं, तो ठीक है। परमात्मा की नजर में हम गलत होंगे, परमात्मा हमें नरक में डाल देगा। बस हम सीधी बात है, कोई बस दिक्कत बस। नहीं। अगर ये गलत आत्मा की सब जानता है परमात्मा कि ये कैसे चल रहा है ये भगत, ये आत्मा, तो वो नरक लायक होंगे तो नरक में डाल देगा। हमने दुनिया सीधी को सी। जेंटलमैन बन के दिखाना ही नहीं, हम कैसे हैं वो हाँ, हमारा बाप जानता है। बस। बस ये हमारे लिए हम, बहुत बहुत है। वो हमारे बाप की हमारे बीच की बात है, वो जानता है अंतर्यामी, और कोई बस। नहीं जान सकता। बिल्कुल। यही बात है सारी। अभी हुई थी एक भगत के साथ कोऑर्डिनेटर की, तो मेरी कोई बात नहीं, फिर फोन काट दिया। ज्यादा उनने कुछ बोल नहीं पाए, वो हमने सारे काट दिए। मैंने बताओ जी, परमात्मा का आदेश है। परमात्मा तो राजनीति के लिए 36 का आंकड़ा बताते हैं। जो राजनीति के पीछे भागते हैं वो संत नहीं होते। बताओ। और ये राजनीति के पैर चाट रहे हैं। बताओ, कहीं इसको वोट दे, उसको वोट दे। अभी और भी वीडियो है हमारे इस मध्य प्रदेश में भी, दिग्विजय सिंह के साथ विष्णु साहू, और भी, और जो एपी सिंह वकील भी उसमें मौजूद में वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये सब लोग एक ही थाली के बताओ। चट्टे बट्टे हैं भगत जी। ये काल के एजेंट है, सब काल पुजारी हैं। बताओ। जो उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, और परमात्मा सब, और परमात्मा भी उसमें वीडियो भी लगी हुई है। परमात्मा कह रहे हैं कि जो राजनीति के पीछे चक्कर काटता है वो साधु संत नहीं है। वो आप वीडियो भी दिखा रहे हैं उसके साथ साथ में। बताओ ले, और फिर भी वही काम कर रहे हैं वहां पे। भगत जी समझदार व्यक्ति तो परमात्मा के सत्संगों से ही समझ जाता है। हमें एक बात हाँ, बताइए, हाँ, आज उस मालिक की दया से, उसकी प्रेरणा से हम यदि संगत को संदेशा दे रहे हैं, लोग समझ रहे हाँ, हैं, हाँ, तो समझने वाले सोचिए समझ भगत रहे हैं। जी, हमें ये बात जब समझ में आई तो हमें बताने वाला कौन था? कोई नहीं। हमें तो हमारी आज से आत्मा ने 6 साल समझा। पहले जो लोग सोच भी नहीं सकते थे मैनेजमेंट के बारे में, उस समय से हम लोग इनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। तो हाँ, हमें तो कोई समझाने वाला नहीं था, ना हमें किसी ने इनके बारे में ऐसा बताया। हाँ, 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 हम भी तो उस परमात्मा के ज्ञान आधार से समझे, उनके सत्संगों के संकेतों से समझे, इन लोगों हाँ। के कर्म कुकर्मों से हम समझे। सही बात है। परमात्मा ने प्रेरणा दी। भगत जी ये समय है, ये बिल्कुल हम्म, निष्पक्ष होकर चलने का है, किसी का पक्ष नहीं बिल्कुल। करना। मैं भी बिल्कुल यदि नहीं गलती केवल। करूं जरा सी भी, तो हाँ, आपका फर्ज है आप मुझे समझाइए।
हाँ और अगर बताएंगे मैं उस भगत जी बात को ऐसा। यदि ज्ञान आधार से साबित नहीं कर दूं कि ये सही है, हाँ तो हाँ, आप जी का मेरे से भी कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कतई हमारा नहीं, रिश्ता, परमात्मा के साथ। देखिए आप मुझे फोन कर रहे हैं, हाँ ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते, केवल इतना जानते हैं बिल्कुल। कि ये हाँ पवन दास है और ये हमारे बस, भगत भाई हैं। बस ठीक है। क्योंकि हम केवल इस परमात्मा के ज्ञान से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, अगर ये भगवान नहीं होता तो आज आप और हमारा भी कोई रिश्ता नहीं होता। कोई नहीं तो होता। जो व्यक्ति भगवान के ज्ञान में नहीं है, जो भगवान के संपर्क में नहीं है, जो भगवान की मर्यादाओं में नहीं है, वो भगत होके भी दूसरे भगत का कुछ नहीं लगता। कुछ नहीं लगता। अगर आपने किसी के घर में अपनी बेटी भी अगर ब्याही हुई है और वो हम्म, यदि ज्ञान विरुद्ध चल रहा है, तो आप अपना सामाजिक रिश्ता रखिए, लेकिन आध्यात्मिक रिश्ता उस आदमी से बिल्कुल कैंसिल कर नहीं, दीजिए। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता। भगत जी मोक्ष का समय है, पार नहीं हो हाँ सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर गुरु जी के शरीर में रहते सहते जो वर्तमान में भगत हैं, यदि वो पार नहीं हुए, तो वो भगत आगे 1000 साल में भी पार नहीं होंगे, ये गुरु जी ने बोल रखा है। बिल्कुल क्योंकि जिसको बिल्कुल, ये समय नहीं चल जिसको पाए। भाई परमात्मा सशरीर है, आपके सामने है, सब कुछ आपको बता रहे हैं, जब आज आप उनके विधान पे नहीं चल पा रहे, तो जब कल को बिल्कुल। परमात्मा यहां से चले जाएंगे, उनकी हाँ अनुपस्थिति में आप कैसे पार हो जाएंगे आप? वही तो है, ये तो नहीं समझ पा रहे जी। सामने सेव रखा भगत जी, आपको भूख लग रही है, सही, आप सही सेव बात खा है। के अपनी पेट की जो है भूख नहीं मिटा रहे, और हाँ कल को कोई सेव की फोटो आपके सामने रखेगा, आपकी भूख मिट जाएगी? कहाँ से मिट जाएगी। भगत जी इस समय आप और हम आत्माएं, वर्तमान में जितनी भी आत्माएं जो गुरु जी की शरण में हैं, इन हम्म, आत्माओं ने अगर इस परमेश्वर को परमेश्वर नहीं माना और ज्ञान को आधार बिल्कुल नहीं बनाया, और बिल्कुल। उसकी एक परमात्मा ने एक पहचान बना दी है कि जो व्यक्ति सत्सेवक नहीं होगा, जो हम्म सत्सेवकों की कैटेगरी में नहीं होगा, वो हम्म, व्यक्ति भगत जी इस जन्म में पार नहीं होगा, और इस जन्म में पार नहीं हुआ तो वो 1000 साल तक पार नहीं होगा, मतलब वो इस कलयुग में पार नहीं होगा। आगे बिल्कुल एक सही हजार बात है। साल तक गुरु जी की अनुपस्थिति में यदि कोई पार होगा, तो केवल वही आत्माएं होंगी जो आत्माएं बीज रूप में मिनी सतलोक में रखी हुई हैं। बिल्कुल वही उन आत्माओं को परमात्मा अपनी गैर हाजिरी में, जब परमात्मा यहां से चले जाएंगे, उसके बाद में भक्तों के घर में परमेश्वर उन सतलोक वाली आत्माओं को यहाँ पे भेजेंगे। वो आत्माएं बिल्कुल। पार होंगे जिनकी थोड़ी बहुत भक्ति कहीं ना कहीं हम्म, कोई मतलब शेष थी। ये बिल्कुल वर्तमान वाले का तो ये गोल्डन चांस है पार होने का। बिल्कुल अगर बिल्कुल नहीं, अगर इस बिल्कुल। परमेश्वर को परमेश्वर माना, नहीं अगर इसका प्रकट दिवस मनाया, नहीं हम्म, अगर ज्ञान आधार बनाया, नहीं अगर अपने नाम से पहले सत्सेवक लगाया, भगत जी हम्म, ये इस कलयुग में पार नहीं हो सकते, ये इनका दुर्भाग्य होगा। बिल्कुल सही बात है। और ये गुरु जी के जेल से बाहर आने से पहले पहले उन आत्माओं की छटनी हो जाएगी, और जो गुरु हो जी के जाएगी। जेल से बाहर आने से पहले पहले समझ गए केवल वही पार होंगे। और गुरु जी के बाहर आने के बाद यदि गुरु जी कुछ कहेंगे कि भैया हम्म, कौन सही था कौन गलत था, उसके बाद यदि कोई कहेगा हाँ जी गुरु जी आ गया समझ में, वो पार नहीं होंगे, क्योंकि वो ज्ञान से नहीं समझे, वो आज भी हाँ आदेशों के गुलाम हैं। बिल्कुल, और गुरु जी के सामने। गुरु जी हमें ज्ञान का गुलाम बनाना चाहते हैं, आदेशों का गुलाम बस, नहीं। क्योंकि जो बिल्कुल। ज्ञान गुलाम होगा हाँ वो उनकी ज्ञानाधारी आत्मा होगी। क्योंकि आज गुरुजी हैं, ठीक है, कल को हाँ, गुरुजी नहीं रहेंगे, तो कल को कहां से आदेश लाओगे? अब वही तो कह रहे हैं। आपको हर स्थिति में इस ज्ञान को ही अपना गुरु बिल्कुल बनाना पड़ेगा, इस ज्ञान का ही आपने दास बनना पड़ेगा। सही। और गुरु के सन्मुख आदेश भी माने जाएंगे, लेकिन उस समय जब गुरु जी सामने होंगे प्रत्यक्ष, बिल्कुल। गुरु जी की पीठ पीछे कोई उनके नाम से आदेश देगा, हम्म, वो वही आदेश मान्य होंगे जो आदेश उनके ज्ञान से मैच करेंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं होंगे, भले ही वो गुरु जी के ही आदेश क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगत जी यही है औरों भगत को भी जी। समझाइए, ये सबसे बड़ी सेवा है हाँ इस समय। ये पुस्तक सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं है। हाँ नहीं नहीं, वो तो है, वही तो समझा रहे हैं। तो एक के हाँ। पीछे तो कई आ जाते हैं, जबकि मैंने एक दो भक्तों को ही भेजा, उसके पीछे तो उसने फोन कर दिया उसको को वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भेज रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं, मैंने हम चुप रहे, कोई बात नहीं, आन दो, सबको जवाब देंगे थोड़ा थोड़ा, जैसा परमात्मा भगत जी देंगे सीधा जैसा। दो टूक में जवाब दो, जैसे इजराइल बिल्कुल। हमास वालों के फाइटर हम्म फाइटर जो है ना, उनके जेट वगैरह आप जो देख रहे हो आजकल जो ये हो रहा है युद्ध, हम्म, जैसे वो उनको देख। उड़ा रहा है ना एक एक करके, ऐसे उड़ाओ भगत जी हाँ सीधे ज्ञान आधार से। बिल्कुल, ऐसे ही उड़ाएंगे। कोई यारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, यहाँ पे कोई ना दोस्त हमारा नहीं, कोई यार है ना दोस्त है, ना हमें नहीं किसी को यार बनाना ना किसी को दोस्त बनाना। नहीं किसी को नहीं, अगर हम कोई तो भगत भाई परमात्मा। बनना चाहता है तो सत्सेवक बन जा भाई, ज्ञान को आधार बना ले, गुरु को परमात्मा मान ले, बस, अन्यथा तू तेरे और हम मेरे, सीधी बात है। वो तो परमात्मा ही नहीं समझ पाए अभी, तो एक से दो समझ रहे हैं, गुरु और परमात्मा कुछ को दो नहीं, समझ वो रहे हैं, समझ भी नहीं वही तो बात पाएंगे, है। वो वो समझ समझ भी ही नहीं नहीं पाएंगे पाएंगे भगत जी। जब तक इस भगत जी कैटेगरी में नहीं आना। हाँ परमेश्वर की वाणियां है ना भगत जी, वो कोई ऐसे वैसे नहीं लिखी हैं। मालिक ने कह बिल्कुल दिया कि सही। खोकापुर में काग मिले दिन दो ही रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे।
ये तो परमात्मा ने बोलना पड़ता है कि बच्चों अरबों खरबों पार होंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे। कभी गए, सुना है क्या? सही बात। कभी सुना है कभी इस कलयुग में क्या होता है? क्या कभी परमेश्वर ने बताया? क्या उसका कोई सबूत है? क्या उसका कोई प्रमाण है जैसे मतलब पिछले युगों का प्रमाण है? इस युग में केवल वही गिनी चुनी आत्माएं पार होंगी जो गुरु को परमेश्वर मान चुकी होंगी अपने हृदय से, अपनी आत्मा से। और जो गुरु के रहते सहते जो पार हो जाएंगे इस समय भगत जी, वही पार होंगे, या गुरु की बिल्कुल अनुपस्थिति में वही होंगे जो बीज रूप में मिनी सतलोक में। बाकी तो परमात्मा पता नहीं कितनों को अपनी शरण में लेंगे, पूरा विश्व उनकी शरण में आएगा। कोई 6 वो महीने पूरा ही भक्ति आएगा। करेगा, कोई 2 साल हाँ करेगा, कोई 5 साल करेगा। बिल्कुल तो परमात्मा कहते हैं कि उनके ऊपर तो खाली भक्ति की वो कलम चढ़ाई जाएगी, बिल्कुल। वो तो फिर अनंत युगों में उनका नंबर आएगा। तो ये बस वो गोल्डन तो चांस है भगत जी। करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, वो पार होंगे, बाकी रहेंगे तो अब रह एक बात जाएंगे फिर। बताइए, इस गोल्डन चांस को काल इतनी आसानी से कैसे आपको जीतने देगा? सही तो ये बात है। सारा खेल काल का ही तो है। वो कोई चद्र ओढ़ के थोड़ी सोया हुआ है। तो उसकी याददाश्त बहुत तेज है। उसको पता है कि बहुत चौथे युग तेज। में वो भगवान आएगा और लेके जाएगा मेरा भोजन। तो आज उसने काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को भेज दिया अपना दूध बना के कि ठग बस। इनको विश्वास में ले, इनको ठग। सही अब बात। वही तो कर रहा है भगत जी। जो कुक्रम गुरुजी करवाने के लिए मना करते हैं वो सारे कुक्रम इन्होंने करवा दिए। सब कर रहे हैं, देख रहे राजनीति, आरक्षणबाजी, पता नहीं गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध लोगों को आटा दाल चावल बांटना, हैं। बताओ। रक्तदान, देहदान, कुपात्रों को ज्योति पाठदान, पता नहीं कितने कुक्रम, धरने प्रदर्शन, रैलियां, मार अब भाई। काट, लड़ाई। ऐसा कोई कुक्रम है जो किसी जाहिल गवार नीच आदमी का ना हो? ऐसा तो तो इसी को जगत तो वाला ये भी नहीं करता भगत जी। ऐसा तो ये जगत वाले का भी जो है वो आचार विचार नहीं होता जितना ये अपने आप को बिल्कुल सार नाम लेके ये बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो ज्ञान से वही। पहचान करनी पड़ेगी भगत जी। और जो बिल्कुल ज्ञान और से जो पहचान। इस पिछली पीढ़ी में शिक्षा लेके, तत्व ज्ञान लेके, सृष्टि रचना समझ के, सतगुरु का डायरेक्ट शिष्य होके जो आज ज्ञान को आधार नहीं बनाएगा और ज्ञान से इन लोगों की परख नहीं कर लेगा, वो भगत जी बिल्कुल। इस कलयुग में पार नहीं होगा। ये परमात्मा ने स्टैम्प मार रखी है, अगर कोई समझ जाए तो। वही तो काल ने सारा फैला रखा है कि और अगर केवल आप परमेश्वर के पद चिन्हों पे चल रहे हो, अगर आप अपने गुरु के पद चिन्हों पे चल रहे हो इस काल लोक में, तो ये काल का लोक है भगत जी। ध्यान रखना, आपके साथ वही घटनाएं घटेंगी जो आपके गुरु के साथ घट रही हैं। वो तो आपको होगा भी ही। लोग बुरा भला कहेंगे, आपको भी लोग गुरुद्रोही कहेंगे, आपको भी बिल्कुल मारा कहेंगे। जाएगा, पीटा जाएगा, भड़वा कहा कहेंगे। जाएगा, आपको भी बल्कि कहेंगे। चोर और ठग कहा जाएगा। कहा जाएगा। अगर कोई आपकी बड़ाई बड़ाई कर रहा है, यदि कोई आपकी महिमा के गुणगान कर रहा है, तो समझिए आप काल की फरद में है, सतगुरु की फरद बिल्कुल में नहीं है। बिल्कुल है। संसार में जब तक वो उसके सब विरुद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक तो वो भगत नहीं है फिर। बिल्कुल, ये भगत जी परमात्मा खुद एग्जाम्पल कोड करके दिखा रहा है आज कि अगर मेरे जैसा बनना है और मेरे बिल्कुल। लोक में चलना है तो बेटा तेरे को भी गरम गरम जो है, जो बोलते हैं जैसे ना, कर। जो मतलब हाँ तवा होता है उसके हाँ ऊपर हाँ। तेरे को बेटा बैठना पड़ेगा। बिल्कुल बैठना पड़ेगा, ये सुननी पड़ेगी संसार की सारी, तभी सतगुरु यहाँ से बैठ के निकलेंगे। दिखा रहा भाई, हाँ। संघर्ष करना पड़ेगा भाई। भाई सच्चाई को कहेंगे तो काल तो तैयार बैठा है, वो तो विरोध करवाएगा। आज आप मैनेजमेंट की चापलूसी कर लो, मैं आज मैनेजमेंट को ये कह दूं कि भाई मेरे से गलती हो गई थी, मुझे मालूम नहीं था, मुझे माफ कर दो और हाँ। गुरुजी से मेरी अरदास लगा दो, मेरा नाम शुद्ध करवा दो और आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगा। भगत जी कल ही मेरे को सुबह सुबह ही हाँ राजस्थान का स्टेट कोऑर्डिनेटर बना देंगे, कल ही। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं ठोकर मारता हूँ भगत जी, थूकता हूँ मैं हम्म, ऐसे पदों पे थूकता हूँ दिन में 20 बार। क्या करना है उससे। गुरुजी ने कह दिया इंद्र दा राज कागदा बिस्टा, पेशाब करके चलो बेटा, पेशाब करके। ये 21 ब्रह्मांड तो गुरुजी कहते हैं पेशाब करने के लायक भी नहीं है, ऐसी ये गंदी जगह है। 100 योजन तक जात है इस लोक की गंध। गुरुजी कहते हैं नालायक को 100 योजन तक, वो पता नहीं 100 योजन या परमात्मा ने कितना बताया, इतने योजन तक तो एक योजन में पता नहीं 12 कोस होती हैं, इतने हाँ 1 लाख योजन बताए शायद परमात्मा ने। हाँ। गुरुजी कहते हैं इतने योजन तक तो इस गंदे लोक की जो दुर्गंध है वहां तक जाती है। नालायक को तुम बैठे हो इसकी जड़ में, तुम्हें शर्म नहीं बताओ। आती? आज भी बिल्कुल। तुम राजनीति, ये उल्टे काम, ये आरक्षणबाजियां, कुपात्रों को दान धर्म देना क्या समझे फिर तुम? भगत जी इतना ज्ञान, इतनी बार जो सृष्टि रचना सैकड़ों बार, हजारों बार जो परमात्मा ने आप और हमें समझाई है, हम्म, ये सृष्टि रचना अगर हजारों बार अगर परमात्मा अगर किसी गधे को समझा देते तो आज वो गधा देवताओं को समझाने लायक बन जाता। सही बात है। और ये भगत वापस भगत जी गधे बनने की ओर जा रहे हैं। जा ही रहे हैं वो तो। लेकिन बड़े अब भाई, बताओ। हमने अपना जो कर्म है, हमने अपना जो शिष्य धर्म है, हमने उसको निभाना है परमेश्वर की मर्यादाओं में रह के। बिल्कुल। बाकी भगत जी जिसके जैसे संस्कार वो वैसा ही करेगा, लेकिन हम बस। परमात्मा की नजरों में दोषी नहीं बनना चाहते। कल को वो बिल्कुल। मालिक बाहर आके ये ना कहे कि बेटा मेरी अनुपस्थिति में जब तुझे सारी हकीकत का मालूम था तो नालायक तू आंखों पे पट्टी बांध के कैसे बैठा रहा।
क्या तुझे तेरे भगत भाई बहन दिखाई दे नहीं दे रहे थे, जो काल इनको अपनी अपनी गिरफ्त में ले रहा था? क्या तू संदेशा नहीं दे सकता था? क्या मैंने ज्ञान समझाने में कोई कमी छोड़ दी थी? बिल्कुल। क्या तू समर्थ नहीं था? क्या तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं था? हम्म, भगत जी, कल को मैं नीची गर्दन नहीं करना चाहता जब गुरुजी जेल से बिल्कुल बाहर आके यदि ये बात बोलेंगे तो। बिल्कुल सही बात है। बाकी सही बात सबकी है। अपनी मर्जी भगत जी। वो तो है, ये थोड़ा विरोध होगा तो भगत तो तभी अलग छटेगा, वो तो सच्चाई को बाहर निकालेगा, कहेगा तभी छटेगा वो। जी। अब बताओ, ये सारा भूल गए, बताओ ये राशन पानी बांट रहे हैं तो परमात्मा ने मना किया आटा देने के लिए भी, अगर वो इनको कैसे विश्वास है, अगर वो बेच दे कोई उसमें से चीनी आटा दावल कुछ भी, और उससे भगत तंबाकू जी, बीड़ी खा ले, वो क्या वो करेंगे वो? चाहे ना बेचे, हैं? वो चाहे ना बेचे, हाँ? लेकिन हम अपने गुरु के वचन की अवहेलना नहीं कर सकते, चाहे वो भूख से उतरा नहीं तड़प के मर जाए। नहीं तो विश्वास क्या है, वो बेच भी सकता है उसमें से कि एक चीज बेच वो दो 10-20 बेचे ही गा, रुपये का। वो हैं? बेचे ही गा, इसमें कोई दौर नहीं है। अगर आप 100 को हाँ? दोगे तो उसमें 2 आदमी मान लो बेच भी देंगे, तो हाँ? आपने जो 98 को दिया और उन्होंने खाया, वो भी आपका निष्फल जाएगा, बोलो। क्योंकि आपने गुरु आदेश की अवहेलना की है। तो इसमें विश्वास किस पे करें? सिर्फ गुरु जी के ज्ञान पे, बस। तो और ऐसी चीज कोई तो देना आधार ही नहीं नहीं। है। अगर गुरु के ज्ञान पे विश्वास ना करना होता तो सुबह सुबह परमात्मा 48 मिनट तक बैठा के नित्य नेम करने का आदेश नहीं देता। सही बात है। हम भी राधा स्वामी वालों की तरह सुबह उठते ही मतलब रागनी सुनने लग जाते। हाँ सही बात है वो। ये ज्ञान क्यों, इसलिए कि ये रोज सुनेंगे, इनके दिमाग में बैठ जाएगी, तो इसी आधार से ये चलते रहेंगे ये तो इनको आएगा कुछ समझ काम। में भगत जी, आएगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं आत्माओं की आएगा जो वास्तव में परमेश्वर की आत्माएं हैं, जिनको परमात्मा ने हीरा मोती लाल कहा है, और जो वाणी बोली है कि गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वो हीरे मोती लाल सत्सेवकों के रूप में छट रहे हैं। लेकिन वो तो अब क्या है कि गीता और रामायण जैसा पाठ करते हैं, सब देख रहे हैं संगत में, बस नित्य नियम लगा दिया, अपने बातचीत कर रहे हैं, और वो ध्यान कहीं है कहीं कुछ कर रहा है, हो गया गीता जैसा पाठ पढ़ लिया कुछ बंद हो नहीं गया भगत नित्य जी, नियम। वो तोता वाली कहावत है। गुरु जी कहते हैं हैं? भाई, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हाँ। दाने डालेगा, हम दाने खाएंगे नहीं तो जाल में फंसेंगे नहीं। वही बात अब है ये बताओ। रट्टा भी लगा रहे हैं और जाल में फंसते भी जा रहे हैं। फंसते भी जा रहे हैं, उस पर अमल ही नहीं कर रहे कुछ, बिल्कुल। वैसे ही पाठ पढ़ रहे हैं। करने दो भगत जी, जब इनके कर्मों की मार लगेगी ना, और जब ठोकर लगेगी, तब इनकी बुद्धि खुलेगी, लेकिन उस समय इनका दुर्भाग्य, उस समय परमात्मा समा नहीं करने वाला भगत जी। इसीलिए तो परमात्मा दास को ये देख देख के ना रह रह के प्रेरणा करते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, इनसे तुम दूर हटो। ये तो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, परमात्मा हमको दूर हटाने की कोशिश कर रहा है कि तुम इनसे दूर हटो, बिल्कुल। तो परमात्मा ही प्रेरणा कर रहे हैं। समझदार को भगत जी संकेत ही काफी होता है। आपकी आत्मा बोल देगी भगत जी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैं सही हूं या गलत हूं, आपकी आत्मा बोल देगी। अगर जिस परमात्मा ही प्रेरणा जिस करते हैं। काम को करके, जिस आध्यात्मिक कर्म को करके अगर आपको शांति मिलती है, तो वो परमेश्वर ही करवा रहे हैं। परमेश्वर ही करवाते हैं। अच्छा भगत जी, ये जैसे जो कह रहे थे अपने यहाँ 2 महीने नामदान वो हटने के बाद जो आप कह रहे थे, जो मीटिंग हुई थी रात को आपकी, उसके बाद हुई थी? वो जो मीटिंग थी ना, वो मेरे घर हाँ। पे नामदान केंद्र हटने के बाद हुई थी। अच्छा। जो दूसरे घर के जो दूसरा जो प्रहलाद भगत था, जो सारनामे जयपुर का, आज भी हाँ। उसी के पास में है, उसके घर पे हाँ। जब मैंने नामदान रखा अपनी इच्छा से, हाँ। टेम्पू हाँ। लाया मार्केट से, सामान डाला, अपनी इच्छा से मैंने उसके घर पे रखा। हाँ। उसके भी तकरीबन 1-1.5 महीने बाद में, क्योंकि मेरे घर से नामदान हटने के बाद मेरे तक सच्चाई आने लग गई थी, तो हाँ। मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया था। हम्म, उसके बाद फिर भगत जी 1-1.5 महीने के बाद में सबसे पहले तो महेंद्र ने भेजा भाई, मतलब गुरु जी के जवाई को, और जो बलजीत लहरी है उसके हाँ। लड़के को, और राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर को, तीनों आए मेरे घर पे। हाँ। तो मैंने इनको मना कर दिया, मैंने कहा भैया, वो मुझे धमकाने लगे। हाँ। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, ये परमेश्वर का ज्ञान मार्ग है, और ये धमकाने धमकाने वाली जो बातें हैं ना, ये परमात्मा ने सब कुछ ये क्लियर की हुई हैं। तुमने आज से पहले लोगों को डराया होगा, धमकाया होगा। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, आए हो खाना खा लो, रात को सो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तुम्हारी गाड़ी अभी जा सकते हो। हम्म, जब इनको लगा कि भाई ये नहीं मानेगा, तो फिर सोचा कि हो सकता है भाई महेंद्र जाएगा तो उसका प्रभाव मान के हाँ। और वो सरेंडर कर देगा। फिर ये आया रात को, फिर रात को 2-3 बजे तक हमारी मीटिंग चली। हाँ। अब मैंने कहा, अरे नालायक आदमी, तू कहता है मैं सार नाम ले रखा हूँ, गुरुजी का भाई हूँ, 25 साल से भक्ति कर रहा हूँ, सारे नाम मिल रहे हैं, हाँ। और मेरे साथ बात करते करते तूने 4 बार ये दवाइयों के फाके मार लिए। नालायक, तेरे पास भक्ति कहाँ है? हाँ। 20 साल से भक्ति कर रहा है, सार नामी है वो गोली खाएगा? वो गुरु के नाम पे जीवित रहेगा।
आपने कही उनसे? बिल्कुल भगत जी, सारी बातें मैंने उसको स्पष्ट कही उस समय। मैं क्यों डरूं भाई अच्छा किसी से? अच्छा, सही बात है वो तो। मालिक ने जो बता रखा है ना, मैंने कहा तू पहले भी ये गोली का जो बैग था तू हमेशा तेरे साथ में रखता था, और आज हम्म, 20 साल बाद भी ये गोली का जो पैकेट है, थैला तू तेरे साथ रखता है। डायबिटीज तेरे को, शुगर तेरे को, ब्लड प्रेशर हाँ, तेरे को, और पता नहीं 20 बीमारियां तेरे को। सही बात है, बिल्कुल तेरे को बेरोजगार। भक्ति का फायदा कहाँ मिला? क्यों नहीं दिया परमात्मा ने? क्योंकि तू भगत नहीं है। तू उन्हें अपना भाई भी नहीं मानता, नालायक भाई भी मानता तो 2014 बरवाला कांड में रात को अकेला छोड़ के भागता नहीं आश्रम से। कह दिया था सामने। अरे सब कुछ बोला भगत जी, उसके बाद ही तो उसने कहा कि मैंने तेरे जैसा इंसान आज तक नहीं देखा। मैंने कहा तू देखेगा भी नहीं जिंदगी में। अच्छा, भगत जी, हिम्मत देता है परमात्मा जब हम सही सच्चाई के बात साथ है। होते हैं तो। सच्चाई होती है तो परमात्मा ही कहलवाता है, और परमात्मा सच्चाई जैसा में कोई बनना नहीं। पड़ेगा भाई। हाँ मालिक कहते हैं निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान। हाँ। जब हमारा बाप निर्विकार है, निर्भय है, निडर है, अरे तो हम गिदड़ बन के सतलोक कैसे जा सकते हैं? हम लोगों के तलवे चाट के लोगों के कुत्ते बन के हम कैसे सतलोक जा सकते हैं? हम्म, यहाँ तो कुत्ता कुत्ते के तलवे चाट रहा है, कोऑर्डिनेटरों के, नामदान संचालकों के लोग तलवे चाट रहे हैं। हम्म। तो काल ने सोच लिया यहाँ बस आएगी नहीं, अब इसकी तो जवाब दे नहीं सकता, काल निरुद्र हो की गया काल। बसेगी भी नहीं भगत जी। अगर हाँ, सतगुरु का पंजा है, दास अगर मर्यादा में है, तो काल की बसेगी भी नहीं। बसेगी नहीं, और अरे गुरु आत्मा जी कुछ ने कह यहाँ नहीं तक सकती। बता दिया भगत जी, और क्या बताएंगे कि बेटा सतलोक उस समय जाओगे जब तुम भक्ति से इतने परिपूर्ण हो जाओगे कि तुम काल के सिर पे पैर रखने लायक हो जाओगे। बिल्कुल। जब मैं तुम्हें लेके चलूंगा यहाँ से, तो काल जब अपने 21वें ब्रह्मांड में सबसे ऊपरी छोर पे, जब वो ब्रह्मलोक में होगा, जहाँ पे वो झांझड़ी द्वीप है, झांझड़ी द्वीप में ये काल रहता है। गुरु जी ने कहा कि बेटा उसके सिर पे तेरा पैर रखवा के लेके जाऊंगा। और यहाँ तो अभी तो ये कोऑर्डिनेटरों के तलवे चाट रहे हैं, उनके सिर में अपना सिर, उनके चरणों में अपना शीश रख के ये भक्ति कर रहे हैं। ये सतलोक जाने के लायक है? भक्ति है इनके पास में, सिर्फ चापलूसी है इनके पास में, इनके पास भय है। वही तो अब है इनके पास। और परमात्मा ने तो यूं कहा है कि तुम इस भक्ति से तो तुम जब चाहिए इच्छा करियो तब मरियो जाके, तब तुम्हें लेने परमात्मा को बताओ। बिल्कुल भाई, भगत की मौत भगत के हाथ में है। हाँ, गुरु तुम्हारी जी ने इच्छा हो कह तब दिया, देखो सतलोक। मालिक ने इंद्रमती का उदाहरण दिया है। बार बार कोई हाँ, चीज नहीं बताएगा। इंद्रमती को वही तो परमात्मा ने बात है। पूछा, बेटी है सतलोक चलने के लिए तैयार, चलें? हाँ कहा गुरु जी चलो जी मालिक, कोई दिक्कत नहीं। तब उसका परमात्मा 80 साल की उम्र में लेके गया। और ये कोरोना से मर रहे हैं। अभी एक आया उसका, एक अभी वो बता रही है, गुरु जी की ऑडियो है जिसमें वो धर्मवीर नाम का कोई धर्मेंद्र नाम का है, क्या है वो, करोथा का है। कहते हैं कि वो 6 साल से गुरु जी के शरण में था, उससे बड़ा कोई सेवा भावी नहीं था, बहुत ज्यादा समर्पित था, है। और अभी वो 30 साल की उम्र में अपने बाल बच्चों को छोड़ के कोरोना से मरा है, तड़प तड़प के। और अच्छा, अभी वो धर्मवीर। ऑडियो, हाँ अभी ऑडियो आई है जिसमें ये कहा जाता है कि भाई सामने से गुरुजी बोल रहे हैं, उनकी बातचीत हो रही है। उसमें कह रहे हैं कि मेरा बेटा सीधा सतलोक है। यार कहाँ सतलोक चला जाएगा? वो जो और रोहतक में वो संपर्क हुआ था। अभी आ रहा है 2-4 दिन से कोई कोरोना से मरा है कोई, 6 अच्छा। साल की उम्र से। कहते हैं गुरुजी के साथ में था, पूरा परिवार समर्पित था, बहुत अच्छा सेवा भावी था। फिर कोई रोहतक की कोई ऑडियो भेजी है 4 मिनट की, अच्छा। जिसमें कह रहे हैं कि गुरुजी बात कर रहे हैं उसकी पत्नी के साथ कि बेटा वो तो सतलोक गया मेरा बच्चा। और दूसरी तरफ दास ने गुरुजी का सत्संग भेजा जिसमें गुरुजी हजरत मोहम्मद के ऊपर बोल रहे हैं कि भैया ऐसी भक्ति करते करते समय हजरत मोहम्मद की ऐसी बीमारी से मौत हुई। फिर परमात्मा कह रहे हैं ऐसी तो भक्तिहीन प्राणी की मौत होती है, भक्ति करने वाले की ऐसे बीमारी से मौत नहीं होती। तो ये कोरोना क्या है? सही बात है। ये कोरोना कोई प्रधानमंत्री का पद है क्या, जो मतलब कि वो सीट पे बैठा बैठा चला गया? अब कितनी उम्र का है वो? 30 साल का भगत जी। आप बताओ, 30 साल में कोई यूं चाहेगा कि अभी हमारी परमात्मा अभी सतलोक हमको ले जाओ? और कोई गुरु ये जी तो क्या नहीं कहते चाहेगा। हैं? गुरु जी क्या कहते हैं भगत जी? जिस घर में भक्ति होगी, जिस घर में भक्ति होगी उस घर में भगत जी उसका पति पहले नहीं मिलेगा, उसकी उसकी औरत मरेगी पहले। बिल्कुल औरत सही विधवा बात नहीं है हो ये। सकती, तो कहाँ सही उस बहन बात की है। भक्ति है? वो तो विधवा जीवन जिएंगे, ये तो भगवान के विधान के विरुद्ध हो गया ये तो। अरे 30 साल की उम्र और वो बहन विधवा हो गई जो कहते हैं गुरु जी से बात करिए, और गुरु जी कह रहे हैं बेटा तेरा नाम सही है और वो सतलोक गया। ये क्या ऑडियो है? गलत है, ये तो गलत निकास दिखाई दे रही है। तो इसीलिए तो दास इनका विरोध कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो, हम केवल ज्ञान आधार से चलेंगे भैया। वरना बिल्कुल परमात्मा बिल्कुल। ने 27 साल से रात के 2-2 बजे तक ये सत्संग करने की, लोगों की गालियां खाने की आवश्यकता नहीं थी। सही बात है। टोटल भक्ति विधान के खिलाफ हो रहा है, कह रहे हैं सतलोक गया। बताओ, यही हो रहा है हमारे यहाँ भी, देखने को यही हो रहा है कि ज्यादातर सब भगत पहले जा रहे हैं, बहनें विधवा हो रही हैं। बताइए।
क्या हो रहा है। हम यही सोचे, आत्मा में प्रेरणा होती परमात्मा की। परमात्मा आपने तो कहा था कि बाप से पहले बेटे की मृत्यु नहीं होगी, इस भक्ति से सब भक्ति की बहनें विधवा नहीं हो सकती। बताइए भगत जी वो भक्ति चलेगी अब चलेगी वो भक्ति, क्योंकि उस भक्ति के लिए और अपने विधान को पूरा करवाने के लिए परमात्मा अब अपने बच्चों को छांट रहा है। छाड़ अब रहे जो हैं। ये जो सत्सेवक के रूप में आप जैसे भगत भाई बहन जो इतने दिनों से तो खाली सुन रहे थे, अब आप लोग विचार करने लगे, तो वो आत्मा अब धीरे धीरे छांट रहा है परमात्मा। छट रही है, धीरे धीरे छट रही है। अब चलेगी भक्ति। देखना लोगों को ऐसे खड़े खड़े लाभ होंगे ज्योति और पाठ के जब करवाएंगे, जब हाँ, तब वही। लोगों को मालूम पड़ेगा हाँ भाई भगवान है धरती पे और वास्तव में इसी की भक्ति से लाभ होगा। आज तुम सरकार को चिट्ठियां लिख लिख के भेज रहे हो, हमारे गुरुजी कोरोना ठीक करेगा, हमारे गुरुजी कोरोना ठीक करेंगे, और रोजाना तुम्हारे सैकड़ों भगत भाई बहन कोरोना से मर रहे हैं। सरकार कह देगी तुम पहले अपनों का तो इलाज करवा लो। वो जवाब देंगे, फिर बताओ क्या जवाब होगा इसका? जवाब तो नहीं है इन लोगों के पास में। बताओ। और यहाँ यही तो है। जितने भी सत्सेवक है, बता दो ये एक की भी जो मर्यादा में है, बता दो एक की भी अगर बुखार से भी अगर कोई मौत हुई हो तो। अरे परमात्मा, चलो ठीक है, नया कोई भगत नाम लेगा तो साल 2 साल में सुधर जाएगा, लेकिन 8-8 10-10 साल 5-5 साल होने के बाद भी यही हाल रहा तो फिर क्या है? फिर वो तो कुत्ते वाली हड्डी हो गई ना, उनको मजा आने लग गया है ना चापलूसी में, गुलामी में, लोगों को ठगने में। परमात्मा जी कहते ठीक है 2 साल या 4 साल तक जो भक्ति कर लेगा तो तब तक तो ये सुधर ही जाएगा, और फिर भी जी। नहीं सुधरे तो फिर क्या फायदा है? वो फिर कैसा भगत है वो? बिल्कुल। हाँ, चलो बिल्कुल, नए नए में धीरे धीरे समझ में आती है ज्ञान, धीरे धीरे सुधर जाएगा वो 2-4 साल में, उसके बाद फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। जी जी। अच्छा भगत जी, मेरे का क्या है कि मेरे सबसे बड़ी समस्या यही है बड़े भाई। अब मैं कर रहा हूँ ड्यूटी हॉस्पिटल में, मेरी ड्यूटी लग रही है ये कोरोना वार्ड के बाहर बिल्कुल। हाँ, सही बात, पता लग गया अब चक्कर क्या है यहाँ पे भगत जी, इतना ऊंचा बोलता हूँ तो डॉक्टर वॉक्टर सब आ जाते हैं, यार क्या हो गया क्या हो गया। हमें। सही बात है। और मेरी आदत है फोन आ गया तो फिर अगर उठा लिया तो फिर बात फिर वो पूरी करनी पड़ती है। भाई भगत जी, करनी तो यूं पड़ती है, यही होता है बात करने में। वो परमात्मा का जब ज्ञान से आधार से बात होती है किसी भी भगत भाई से, तो फिर वो वहां वो कटती नहीं, रुकती नहीं बात, वो पूरा अच्छा कितना भी समय लग जाए। अब 3-4 तो जो बेचारी जो नर्स है वो बेचारी इशारे में बोल गई कि भाई ये तेरा मास्क ऊपर कर, मास्क ऊपर कर, ये कोरोना वार्ड है। वो डॉक्टर आया उधर शीशे में खड़ा हो गया, देख रहा है यार इसको क्या हो गया। चलो ठीक है बड़े भाई, दया परमात्मा की है ना। चलो परमात्मा के, हमारे यहाँ भी भगत जी कहते हैं मास्क लगाए रहेंगे, भगत मास्क लगाए रहे। मैं नहीं भगत जी, तुमको परमात्मा पर विश्वास नहीं है क्या? बात है देखो भगत जी ऐसा है, देखो ये जो सरकार है ना, अब हम इस काल के लोक में रहते हैं। अब ठीक है, हमने लोगों के फालतू के चालान से बचने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए हमने मास्क लगा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमने कोई बीमारी के बचाव से नहीं लगाना कि ये मास्क हमें बचा देगा, हमें तो भक्ति का मास्क बचाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यही कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें सरकार के नियम के अनुसार तुम्हें किसी चौराहे से गुजर रहे हो मोटरसाइकिल लेके या कैसे भी, तो वहां एक देर के लिए उनके सामने लगा के निकल जाओ, बस उस उद्देश्य से। इन आश्रमों में लगाने की क्या जरूरत है? वहाँ की वीडियो आते हैं जहाँ पे इनके पाठ चल रहे हैं, वहाँ की वीडियो आते हैं, लोग वहाँ पे ये छीका पहन के जानवर की तरह बैठे हुए हैं। अरे तुम भगत हो, वहाँ परमात्मा की वाणियां चल रही हैं और तुम्हें भय किस बात का है? वही तो चक्कर दिखाई दे तुम्हें रहा है। खुद विश्वास नहीं है, तुम्हें खुद विश्वास नहीं है। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का जहाँ पाठ हो रहा है और वहाँ पे कोरोना घुस जाएगा, नालायकों शर्म करो। बताओ यार, तुम यही तो इनको शर्म नहीं आ रही, क्यों ड्रामाबाजी कर रहे हैं? फिर वही बात कहने को आती है, तुम ड्रामाबाजी कर रहे हो, भगवान को झुकाव क्या कर रहे हो, क्या भक्ति कर रहे हो तुम? ये हो रहा है भगत। चलो ठीक है बड़े भाई, है ना, रखता हूँ। ठीक है, अपनी ड्यूटी सत साहेब, जय हो बंदी छोड़। सत साहेब।